ये कहानी है एक महिला टीचर की, जो दिन में तो एक बहुत सुंदर और शालीन अध्यापिका होती है, लेकिन रात में वह एक डरावने बिना सिर वाले राक्षस में बदल जाती है। वह हर जगह अपने कटे हुए सिर को ढूंढती रहती है। लेकिन स्कूल के दो शरारती छात्र अर्जुन और राजू इस राज से बिल्कुल अनजान थे। अर्जुन और राजू हर समय इस टीचर की टांग खींचते रहते थे। उन्होंने टीचर की एक मजाकिया तस्वीर दीवार पर चिपका दी और उसके पीछे एक ट्रैप भी छिपा दिया। जैसे ही टीचर ने वो तस्वीर फाड़ी, उसके ऊपर अचानक आटे का विस्फोट हो गया। टीचर बहुत गुस्सा हुई और अर्जुन और राजू को तुरंत पकड़ लिया। पूरे स्कूल के बच्चों के सामने उन्होंने डंडे से सजा दी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अर्जुन ने टीचर को डराने का प्लान बनाया। एक रात अर्जुन और राजू टीचर के कमरे में घुस गए ताकि भूत बनकर उन्हें डराया जा सके। तभी दरवाजा खुला और हाई हील्स की आवाज सुनाई दी तो दोनों छिप गए। आवाज पास आती गई और जैसे ही दोनों ने डराने के लिए छलांग लगाई, उनके सामने एक बिना सिर वाला इंसान खड़ा था। दोनों डर के मारे चीखते हुए भागे, लेकिन तभी शटर का दरवाजा जाम हो गया। राजू जैसे ही रेंगते हुए बाहर निकलने लगा, वो राक्षसी टीचर ने उसका पैर पकड़ लिया। शुक्र है कि राजू किसी तरह छूटकर भाग गया। अगली सुबह स्कूल के बच्चे बगीचे में पानी डाल रहे थे, तभी एक बच्चा कुछ अजीब सी चीज पेंटिंग में देखता है। जब सबने देखा तो वो एक इंसानी हाथ था। पुलिस आई और पुष्टि की कि वह मरी हुई टीचर का हाथ है और उनका सिर गायब है। अर्जुन और राजू अब बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कल रात उन्होंने जो देखा वो टीचर की आत्मा ही थी। उन्हें याद आया कि अर्जुन का मोबाइल वहीं गिर गया था, इसलिए अर्जुन ने एक पंडित को पैसे देकर बुलाया। तीनों फिर से टीचर के कमरे में घुसे। वहां अर्जुन को अपनी बनाई हुई मजाकिया तस्वीरें मिली, जिन पर टीचर ने प्यारे कमेंट्स लिखे थे, जिसे देखकर अर्जुन बहुत भावुक हो गया। मोबाइल ढूंढते समय जैसे ही राजू ने नंबर डायल किया, अगला रिंग बगल के कमरे से आया। वहां टेबल पर उंगलियों की टैपिंग की आवाज आ रही थी। जैसे ही सबने देखा, वह वही बिना सिर वाली टीचर थी। पंडित तो डर के मारे अपना सामान छोड़कर भाग गया। अर्जुन और राजू जैसे ही भागना चाहे, दरवाजा लॉक हो गया। टीचर उनके सामने मोबाइल लेकर खड़ी थी। फिर राजू ने अपने फोन से कॉल किया और टीचर से पूछा कि क्या वो फोन ले सकते हैं। अगले ही पल टीचर उनके पास प्रकट हो गई, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया, बल्कि अपने इशारों से कुछ बताने लगी। अर्जुन समझ गया, टीचर चाहती हैं कि वो लोग उनका सिर ढूंढे। उन्होंने फोन वापस कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने कमरे लौटा, उसे पछतावा हुआ। लेकिन जब उसने टीचर के द्वारा किए गए कमेंट्स को पढ़ा तो उसने सिर ढूंढने की ठान ली। अगले दिन वो दोनों उस जगह पहुंचे जहां लाश मिली थी। काफी देर तलाशने के बाद कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि लाश कांप रही थी। मतलब सिर शायद किसी ठंडी जगह में छिपा है। उन्हें शक हुआ कैंटीन वाली आंटी पर, क्योंकि कुछ दिन पहले टीचर ने उसके सामने सभी के सामने स्टॉल का किराया मांगा था। दोनों कैंटीन पहुंचे और जैसे ही आंटी बाहर गई, फ्रिज में तलाशी ली। एक काले पॉलिथीन में कुछ मिला, लेकिन वो निकला एक बड़ा तरबूज। शर्मिंदगी में उन्होंने वही तरबूज खरीदा और बैठकर खा लिया। अब शक गया सफाई कर्मचारी पर। वो स्कूल के गोदाम को लेकर बहुत घबराया हुआ था। अर्जुन को याद आया कि वही सफाई वाला उन्हें टीचर से बदला लेने को उकसा रहा था। तो राजू ने जानबूझकर उससे झगड़ा किया ताकि अर्जुन गोदाम में जा सके, लेकिन गेट लॉक था। तभी टीचर की आत्मा आई और ताला तोड़ दिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक फ्रीजर में लाल मिट्टी भरी है। तभी स्पोर्ट्स टीचर अविनाश अंदर आया। अर्जुन फ्रीजर में छुप गया और टीचर बाहर। जैसे ही अविनाश ने कुछ गड़बड़ देखी और बाहर जाने लगा, अर्जुन को छींक आ गई। अविनाश ने फ्रीजर खोला और देखा कि अर्जुन हाथ में एक कटा हुआ सिर पकड़े बैठा है। अविनाश गुस्से में उसे मारने दौड़ा, लेकिन तभी टीचर का सिर उसकी बांह में काट लेता है। अर्जुन वहां से भागा, लेकिन अविनाश ने पकड़ लिया और आरी से वार करने लगा। तभी राजू सफाई कर्मचारी के साथ आ गया। सफाई वाला लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अविनाश उसे पटक देता है। तभी अविनाश ने सिर को राजू पर फेंका, लेकिन राजू ने फुटबॉल किक मारकर सिर को फिर से टीचर से मिला दिया। अब टीचर को सब याद आ गया। उस रात उसने अविनाश को एक लड़के को परेशान करते हुए देखा था और वीडियो बनाकर रोका था। अविनाश ने डर कर टीचर को मार डाला था। कहानी के अंत में टीचर अर्जुन और राजू को धन्यवाद देती है और अब शांति से पुनर्जन्म के लिए चली जाती है।